एक दफा फिर से क्रिकेट के कंधों पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। क्रिकेट को इस्तेमाल किया जा रहा है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफीज को पहले आईपीएल में सेलेक्ट किया गया, फिर उसके बाद उनको आईपीएल से निकाला गया। फिर बांग्लादेश की तरफ से यह खबर आई कि हमारी टीम, हमारे फैंस, हमारा मीडिया इंडिया में सेफ नहीं होगा, लिहाजा हमारे मैच इंडिया से बाहर शिफ्ट किए जाएं। T20 वर्ल्ड कप में हमारे मैच श्रीलंका में रखे जाएं। और इस टाइम आईसीसी सोच में पड़ा हुआ है कि हमें करना क्या है। यह सिर्फ और सिर्फ एक सियासी मामला है, एक पॉलिटिकल मामला है। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत हम सियासत से ही करेंगे, पॉलिटिक्स से ही करेंगे। आपको जाना पड़ेगा शेख हसीना की हिस्ट्री में। इंडिया में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती रही है माजी में, पास्ट में शेख हसीना को। अब शेख हसीना का नाम इसलिए मैं बार बार लूंगा अभी कि उनका ताल्लुक डायरेक्ट इस इशू के साथ है। इंडिया का इस टाइम मेन इशू क्या है? इंडिया में रहने वाले हिंदुओं का इस टाइम मेन इशू क्या है? एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया में रहने वाले हिंदुओं का मुतालबा यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर क्यों जुल्म किया जा रहा है। ऑन द अदर साइड ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ कुछ किया नहीं गया। Hindu has been killed in Bangladesh today. A Hindu man named Khokon Das, aged around 45 to 50, in a local village doctor who ran a small pharmacy. यहां पे दोबारा हम शेख हसीना को लेके आते हैं। बांग्लादेश में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है कि जितना भी शेख हसीना का वोट बैंक था वो हिंदू होते थे। इसी वजह से जब शेख हसीना की हुकूमत गिरी, उसके बाद बांग्लादेश में दंगे फसाद शुरू हो गए। हिंदुओं के मंदिर वहां पे तोड़े गए, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उनको जख्मी किया गया। अगर कोई बांग्लादेश में इस बात को डिनाई करता है तो आई एम सॉरी माय फ्रेंड, हम हकीकत को बदल नहीं सकते। मैं इस टाइम ना इंडिया के साथ हूं ना बांग्लादेश के साथ हूं। मैं सिर्फ क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि क्या चीज क्रिकेट को हर्ट कर रही है। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, लोग ये मान के चलते हैं कि शेख हसीना को जितने भी वोट मिलते थे वो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू ही देते थे। लेकिन क्या बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान हिंदुओं से नफरत करते हैं? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश की नेशनल क्रिकेट टीम का इस टाइम कप्तान कौन है? लिटन दास। लिटन दास एक हिंदू है और लिटन दास को बांग्लादेश में उतना ही प्यार मिलता है जितना मशरफी मुर्तजा को कभी मिला होगा। वो बाय द वे मशरफी मुर्तजा आईपीएल के लोगों में भी है। उसको कब निकालना है या वहां दोगलापन दिखाना है? बांग्लादेश में रहने वाले लोकल लोगों को, मुसलमानों को कोई इशू नहीं है हिंदुओं के साथ। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मसला है। उसकी एक मिसाल ये भी है कि जब मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था तब लोकल मुसलमान कम्युनिटी मंदिरों को प्रोटेक्ट करती हुई भी आपको नजर आई। ये एक सबूत है। अगर बांग्लादेश में रहने वाले लोगों का ये पर्सपेक्टिव है, उनका अगर ये मानना है कि शेख हसीना का वोट बैंक सिर्फ हिंदुओं का वोट बैंक था, तो उनकी बात कहीं ना कहीं सच भी होती आई है। क्यों? क्योंकि जब शेख हसीना को उनके ही मुल्क में प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भाग के कहां गई? हिंदुस्तान। उनको किसने वेलकम किया? नरेंद्र मोदी ने। तो जब लोग बांग्लादेश के ये एज्यूम करते हैं कि शेख हसीना को हिंदुस्तान की या हिंदुओं की बैकिंग है, तो लोगों के डाउट्स इंडिया ने फिर सच साबित भी किए हैं। अब इंटरनेट पे काफी ज्यादा आपको वीडियोस नजर आएंगी जहां पे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जुल्म किया जा रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा। हो तो बहुत कुछ रहा है और इसमें हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। मैं वीडियो के शुरू में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूं, चाहे एक मुसलमान है, चाहे एक हिंदू है,
चाहे वो कोई भी इंसान है, हर एक इंसान की जान की कीमत बहुत ज्यादा है। चाहे जहां भी जुल्म हो रहा हो वो गलत है। हर इंसान किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। आप कैसे जुल्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं? और ये मैसेज मैं इंडिया में रहने वाले रेसिस्ट लोगों को लाजमी दूंगा, जो अपने दुश्मन कंट्रीज को जुल्म की नजर होता देखना चाहते हैं। यही फर्क है आप में और हम में। मैं अभी क्रिकेट पे भी वापस आऊंगा। जो बांग्लादेश के साथ इंडिया इस टाइम ज्यादती कर रहा है क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से, उस पे भी आऊंगा। लेकिन इन तमाम बातों से पहले आपके लिए यह जानना लाजमी है कि यह जितना भी इशू है पॉलिटिकल इशू है। इसका खेल से कोई लेना देना नहीं है। और अब खेल को इस्तेमाल किया जाएगा। इस्तेमाल कौन करेगा? नरेंद्र मोदी, जो कि एक्सपर्ट हैं। उनकी सारी सियासत सिर्फ नफरत के ऊपर चलती है। वो खुद ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और बाद में उस सिचुएशन के साथ वो खेल के अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। आईपीएल के ऑक्शन में मुस्तफीज को डाला जाता है और मुस्तफीज बड़ा महंगा बिकता है। 9 करोड़ का मुस्तफीज बिकता है एट द फर्स्ट प्लेस। ऐसा कैसे हो सकता है कि बांग्लादेश और इंडिया के हालात बड़े टाइट चल रहे हैं आजकल, तो एक बांग्लादेशी प्लेयर बगैर गवर्नमेंट की इजाजत के ये लोग कैसे डाल सकते हैं? इन्होंने हर चीज प्लॉट की है। पहले इन्होंने बांग्लादेशी प्लेयर्स को अंदर डलवाया क्योंकि इन्होंने ड्रामा क्रिएट करना था। क्या ड्रामा क्रिएट करना था? हिंदू मुस्लिम का। अब मुस्तफीज किस टीम में गए? कलकत्ता नाइट राइडर्स में। कलकत्ता किसकी टीम है? शाहरुख खान की। मैं पिछले 1.5-2 दिन में देख रहा हूं ये बीजेपी के जितने लोग हैं ये शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं उनके मुसलमान होने की वजह से। अब इस टाइम अगर कोई इंडियन खड़ा होके मुझे ये कहे कि इंडिया में तो मुसलमानों के साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा, तो मैं आपको याद करवा देता हूं, इंडिया में कोई मुसलमान किसी मेन सिटी के मेन एरिया में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। आप झुटलाएंगे इस बात को? आप इनकार करेंगे इस बात से? इंडिया में ढूंढ ढूंढ के मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। आप इनकार करेंगे इस बात से? मतलब ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं इंडिया में। अगर कोई अंधेरे में रहना चाहता है, कोई डिनाइल में रहना चाहता है कि नहीं इंडिया में तो मस्जिद मंदिर का मामला नहीं है, इंडिया में तो मुसलमान कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अगर ये आपने झूठ बोलने हैं तो मेरी जान आई कैन नॉट हेल्प यू। आप डिनाइल में हैं, आप झूठे हैं और आपके झूठे होने पे मुझे तो कोई डाउट नहीं है। जैसा आपका मीडिया है वैसे ही आप लोग हैं और आपने अब ऐसा ही रहना है क्योंकि आपका कोई इलाज नहीं है। आपको जो ऊपर से डिक्टेट करने वाले पॉलिटिशियंस है ना, उनके दिमाग के अंदर गोबर है और वही गोबर वो आप लोगों को दिन रात फीड करते हैं। अब जो चीज आपको फीड की जा रही है वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है, वो आपके दिमाग में आ जाती है, वो आपकी सोच में आ जाती है, आपकी जुबान में कहूं तो वो आपके विचार में आ जाती है। आई कैन नॉट हेल्प इट। शर्म आनी चाहिए इन बीजेपी वालों को जो अब शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, कल डेजर्ट वाइपर्स ने आईएल T20 का फाइनल जीता है। डेजर्ट वाइपर्स का मैच किसके साथ था? मुंबई इंडियंस एमिरेट्स के साथ। मुंबई इंडियंस एमिरेट्स की टीम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि मुंबई इंडियंस एमिरेट्स ने आईएल T20 का फाइनल खेला, उसने कल मैच का पहला ओवर कराया। शाकिबुल हसन, उनका ताल्लुक बांग्लादेश के साथ है। तो अगर तो आपके दोगलेपन खत्म हो जाएं तो कल फिर मुंबई इंडियंस एमिरेट्स को भी कहते हैं कि शाकिबुल हसन नहीं खेलेगा, या अंबानीस के सामने आपकी जुबान नहीं खुलती। ये दोगलापन क्यों? आपके जयशंकर साहब अभी बांग्लादेश गए हुए थे, वहां जाके उनके पॉलिटिशियन से वो मिले, बल्कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से भी मिले। अयाज सादिक के साथ उन्होंने हाथ मिलाए। हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, उनके साथ जयशंकर ने हाथ मिलाए।
इंडियन क्रिकेट टीम नहीं हाथ मिलाएगी, पॉलिटिशियंस हाथ मिला सकते हैं। कहां है आप लोगों का दोगलापन? ये आपके सियासतदान आपको सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और उनसे ज्यादा आपका सिनेमा आपको बेवकूफ बनाता है। और मैं हमेशा कहता हूं ना कि हिंदुस्तान में लोग तब तक बनते रहेंगे जब तक सिनेमा है। यहां थोड़े से हालात खराब हो जाएं तो एक फिल्म आ जाती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें बस क्या पाकिस्तानी चाहिए, अच्छा सुरमा लगा लो, एक वो स्कार्फ पहन लो, टोपी पहन लो, और बस जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोले तो आपने बोलना है अदाब भाईजान। लो जी ये है पाकिस्तानी। यार तुम लोग क्या 1970 में रहते हो, 1980 में रहते हो? मतलब यहां पे मैं कुछ साल पहले मानना शुरू हो गया था कि इंडिया बड़ी तरक्की कर रहा है आईटी की फील्ड में, लेकिन जब मैं आप लोगों के काम देखता हूं आई डाउट कि ये कैसी कौम है। इनको कौम कहते हुए भी मुझे अजीब लगता है, ये कैसा हजूम है। अब हजूम को गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगा। जस्ट ए ग्रुप ऑफ पीपल जो इकट्ठा हुआ है, क्योंकि कौमें ऐसी नहीं होती। कौमें करती हैं, नेशंस करती हैं सवाल अपने ठीक पे और अपने गलत पे, वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। अब जितने शिद्दत पसंद हिंदू इंडिया में पाए जाते हैं इस पे भी हमें कोई डाउट नहीं है। मिसाल के तौर पे आप बांग्लादेश को इस टाइम एक मैच खिला दें अहमदाबाद में, अहमदाबाद की क्राउड जो मोदी के लोग हैं, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मिटाओ बाबर का नाम, मिटाओ बाबर का। पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये कच्चा चबा जाएंगे बांग्लादेश की टीम को, लेकिन कभी भी बांग्लादेश का मैच अहमदाबाद में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि फिर इनका असल चेहरा सामने आ जाएगा। कितने रेसिस्ट लोग हैं ये अहमदाबाद वाले, कितनी नफरत की निगाह से देखते हैं ये अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों को। करवाओ ना जरा अहमदाबाद में मैच, इन लोगों की असलियत सामने आ जाएगी। इन्होंने पहले भी सेफ खेला था, बांग्लादेश के मैच इन्होंने कलकत्ता में रख दिए थे। अब कलकत्ता क्योंकि ढाका के बिल्कुल पास है, आधे पौने घंटे की फ्लाइट है, लेकिन अब जो हालात बन गए हैं, अब जो इन्होंने जानबूझ के मुस्तफीज को पहले सिलेक्ट किया फिर उसको बाहर निकाला ताकि हालात खराब हों, अब टेंशन किसके लिए है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए, आईसीसी के लिए। अब हम थोड़ी देर के लिए जो आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन हैं जेशा, उनको साइड पे कर देते हैं और सिर्फ मैं आईसीसी की बात करता हूं। आईसीसी का चेयरमैन कोई भी हो, किसी भी वर्ल्ड कप से पहले जो तैयारियां होती हैं ना, वो एक डिपार्टमेंट करता है, उसका चेयरमैन से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे इस टाइम अगर आईसीसी के चेयरमैन जेशा हो या कोई और बंदा आईसीसी का चेयरमैन हो, वर्ल्ड कप की तैयारियां 2-3 महीने पहले हो जानी थी, हो जाती हैं और हमेशा से होती आई हैं। आपके होटल्स बुक हो जाते हैं, आपकी लॉजिस्टिक्स सारी फाइनल हो जाती हैं, आपके सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारे फाइनल हो जाते हैं, टिकटों की प्रिंटिंग पीछे बैकएंड पे हो जाती है, हर चीज इस टाइम रेडी होगी। और अब बांग्लादेश ने इनकार कर दिया कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। क्या बांग्लादेश ने ठीक किया? इसका जवाब है हां। इस सूरत हाल में, इन सर्कमस्टांसेस में बांग्लादेश का इंडिया जाना नहीं बनता। इट्स नॉट सेफ। एट द एंड ऑफ द डे, किसी को यह बात पसंद हो या ना हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम सारे एक ही जमीन से हैं और एक वक्त में हम सारे एक ही थे। ये एक ही मुल्क था। हम एक दूसरे के घरों में, हमारी रोटियां पक के जाती थी, हमारे सालन पक के जाते थे। हिंदू के घर में सालन बना हुआ है तो वो मुसलमान के घर आ रहा है, जब मुसलमान के घर कोई सब्जी बनी है तो वो हिंदू के घर जा रही है। अब हम लोगों ने ना एक दूसरे का नमक खाया हुआ है, लिहाजा हम एक दूसरे की ना ब्रीड को जानते हैं। हमें पता है कि हमारे अंदर कैसा खून है। हम सब कॉन्टिनेंट वाले, हम हैं गंदे लोग, हमें गलाजत फैलानी आती है, हमें लड़ना आता है। यही वजह है
कि आज तक हम सिर्फ लड़ ही रहे हैं, और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, वो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं, वो हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और हमारे सियासतदान आज भी रोटी कपड़ा मकान, यही नारे इंडिया में चलते हैं, यही नारे पाकिस्तान में चलते हैं, और यही नारे बांग्लादेश में चलते हैं। हम तो बेसिक्स के पीछे आज भी वोट देते हैं इन सब को। तो मुझे हमारा पता है, हम सारे हैं गंदे लोग। अब अगर बांग्लादेश के फैंस इंडिया जाएंगे T20 वर्ल्ड कप देखने, मिसाल के तौर पे कलकत्ता में इनके मैच थे पहले, तो जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, जितनी नफरत इस टाइम इंडियंस के अंदर है बांग्लादेशीज को लेके, या जितनी नफरत इस टाइम बांग्लादेशीज के अंदर है इंडियंस को लेके, ये तो एक दूसरे को काट देंगे। वैसे भी तो अपने अपने मुल्कों में काट ही रहे हैं ना इस टाइम, दोनों अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो अपने मुल्क में, वो अपने मुल्क में। तो आईसीसी के टूर्नामेंट में अगर ये क्राउड में मौजूद आपस में लड़ पड़े, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं, तो टूर्नामेंट का क्या बनेगा? किसी भी लिहाज से बांग्लादेश का इस टाइम इंडिया जाना नहीं बनता। अब यहां पे आईसीसी क्या करेगा, या मैं इसको रिफ्रेश करता हूं कि आईसीसी क्या कर सकता है। आईसीसी क्या कर सकता है, इस पे आने से पहले बांग्लादेश में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। आप लोगों ने ये दोगले इंडियन जर्नलिस्ट, जितने भी ये इंडियन मीडिया के लोग हैं ना, चाहे उनका ताल्लुक स्पोर्ट्स के साथ है, चाहे उनका ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ है, आपने इन डबल स्टैंडर्ड रखने वाले लोगों की बातों में नहीं आना। मैं इनके नाम भी नहीं लेना चाहता, मेरी जुबान गंदी हो जाएगी। बस समझ जाओ, इंडिया में जितने स्पेशली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ना, आपने इन लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि ये पिछले साल के दूसरे महीने फरवरी में पाकिस्तान को कहते थे कि पाकिस्तान सोचे भी ना कि यहां पे चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, पाकिस्तान आईसीसी को आंखें नहीं दिखा सकता, पाकिस्तान हिंदुस्तान को आंखें नहीं दिखा सकता। एक मैच चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान से बाहर गया है। अब इनकी वुमेन्स टीम भी कोलंबो गई है, इनकी मेंस टीम भी अब कोलंबो जाएगी, आगे जितने टूर्नामेंट हैं इनकी टीम में दुबई या श्रीलंका आएंगी। एक मैच पाकिस्तान की सरजमीन से बाहर निकाल के ये 3-4 दफा अपने ही मुल्क से बाहर हमारे साथ खेलने आए हैं, तो कौन जीता? ये वो लोग हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, इनको स्क्रिप्ट वही दिया गया है इनकी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान की जगह अब उसमें बांग्लादेश आ गया। हमने स्टैंड लिया, हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवाई, ये नहीं आए बाहर में जाएं। हमने यहां पे अपनी ट्रॉफी कराई, हमने दुनिया को मैसेज दिया। मेरा मैसेज बांग्लादेश में तमाम लोगों को यह है, स्टे स्ट्रांग। आपने नहीं आना इन लोगों की बातों में, आपका स्टांस बहुत तगड़ा है। अगर इंडिया आईसीसी के लॉ को यूज कर सकता है, जो लॉ आपको अलाउ करता है कि अगर आपकी टीम को खतरा है तो आईसीसी की जिम्मेदारी है कि आईसीसी किसी दूसरी जगह में आपके मैचेस ऑर्गेनाइज करवाएगा। अगर आईसीसी ने मोदी गवर्नमेंट का लेटर एक्सेप्ट किया था कि इंडिया की टीम सेफ नहीं है, तो आईसीसी किस मुंह से बांग्लादेशी गवर्नमेंट का लेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा? अब अगेन जो मैंने 2 मिनट पहले बात की थी कि आईसीसी क्या कर सकता है इस टाइम, अगर मैं आईसीसी की जगह पे हूं, मेरी रातों की नींदें हराम हो गई होंगी इस टाइम, और अगर नहीं हुई हुई तो आई एम अफ्रेड, क्योंकि इस टाइम जो सबसे टेंशन वाली बात है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए, वो बांग्लादेश और इंडिया का इशू सॉल्व करना है। मैं अगर रियलिस्टिकली बात करूं, बांग्लादेश का इस टाइम शेड्यूल चेंज करना तकरीबन नामुमकिन बात है। मतलब आईसीसी को सारी प्लानिंग छेड़नी पड़ेगी। जो भी शेड्यूल इन्होंने रिप्लेस करने हैं, जिन टीमों की बेस इन्होंने इंडिया में बनाई हुई है, उनको श्रीलंका भेजना पड़ेगा, श्रीलंका वालों को इंडिया भेजना पड़ेगा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट वालों से बात करनी पड़ेगी, उन क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बात करनी पड़ेगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। वार्म अप मैचेस का शेड्यूल सब कुछ चेंज हो जाएगा, और ये करना आसान नहीं है, लॉजिस्टिकली ये करना आसान नहीं है। एंड गेस व्हाट, आईसीसी ये टेंशन जो इस टाइम आईसीसी को है वो ये डिजर्व करती है, क्योंकि आईसीसी ने ये सब कुछ अलाउ किया हुआ है। आईसीसी की अम्ब्रेला के नीचे ये सारी ड्रामेबाजी कितने सालों से हो रही है। मिसाल के तौर पे बीसीसीआई,
कौन चलाता था? जय शाह। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह नरेंद्र मोदी के राइट हैंड है। पाकिस्तान में आ जाओ, पाकिस्तान में मोहसिन नकवी आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं। आप बांग्लादेश में आ जाओ, बांग्लादेश में तो इंडिया पाकिस्तान से पहले ही डायरेक्ट शेख हसीना हर मैच देखने आती थी, उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता था। वो बांग्लादेशी प्लेयर्स के साथ मीटिंग्स भी करती थी, उनको पॉलिटिक्स में इनवाइट भी करती थी। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था शेख हसीना का बांग्लादेश की क्रिकेट टीम में। और आईसीसी के कवानीन क्या कहते हैं, आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं कि किसी क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अच्छा, अगर जिम्बाब्वे की टीम में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा ना, जिम्बाब्वे को बैन कर देंगे ये, लेकिन पाकिस्तान को बैन नहीं करेंगे, इंडिया को बैन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेन कंट्रीज हैं, ये पैसा बनाते हैं। चलो, ये भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि कल को ये इंडियंस कहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोई औकात नहीं है, और आज यही लोग थूक के चाट रहे हैं और कह रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तो थ्रेट कर सकता था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच पैसे बनाता है, बांग्लादेश क्या थ्रेट करेगा? चलो, इस बहाने तुम लोग मान तो गए कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर जेशा ने भी तुम लोगों के मुंह पे चुपेड़ मार दी। अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद ना आता इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में, आपका ही चेयरमैन था ना, कर देता। अब आईसीसी ये सारा कुछ अपनी अम्ब्रेला के नीचे करवाता रहा है, और अब आईसीसी ये भुगते। मैं तो यहां पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कहूंगा कि आप पाकिस्तान, श्रीलंका, इनको अपने साथ मिलाएं और ओलंपिक्स को एक लेटर लिखें कि इंडिया हमारे साथ ये कर रहा है। इंडिया ऑलरेडी बड़ी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके हमें ओलंपिक्स मिल जाए, और ओलंपिक्स में ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट करती हैं कि आपका बिहेवियर क्या है। इसीलिए ये पाकिस्तान की हॉकी टीम को भी इनवाइट करना चाहते थे ताकि ओलंपिक्स को एक ठीक मैसेज जाए, वगैरह वगैरह। इसीलिए इन्होंने वो एक रूल बना दिया कि हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, लेकिन टूर्नामेंट में हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। इन्होंने बकायदा पॉलिसी बना के जंग के बाद अपने लोगों को अनाउंस कर दिया, ताकि कल को जाके ये मसला ना हो कि टूर्नामेंट में हम क्यों खेल रहे हैं। ये सब कुछ इन्होंने क्यों किया? ताकि इनको ओलंपिक्स मिल सके। तो बांग्लादेश को चाहिए पाकिस्तान के साथ मिलके, श्रीलंका के साथ मिलके, अपने एशियन ब्रदर्स के साथ मिलके ओलंपिक्स को एक लेटर लिखे और उनके सामने ये बात लाए कि हमारी टीम वहां पे सेफ नहीं है। इससे बहुत बड़ी हिट पहुंचेगी। देखो, आपको जो सियासी तौर पे मसले सॉल्व करने होते हैं ना, वो ऐसे स्टेप उठा के ही किए जाते हैं, इसके बगैर नहीं वो हो सकता है। ऑन द अदर साइड, बांग्लादेश ने आईपीएल को भी बांग्लादेश के अंदर बैन कर दिया। बांग्लादेश में आईपीएल नहीं दिखाई जाएगी। अब देशभक्त आ जाएंगे, पता नहीं इनको देशभक्त कहना चाहिए या इनको अंधभक्त कहना चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बांग्लादेश की हमें जरूरत नहीं है। ये वही लोग हैं जिनको मैथ समझ नहीं आता, जिनको नंबर्स समझ नहीं आते, जिनको पैसा समझ नहीं आता। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, इंडिया बहुत अमीर है। बिल्कुल यार, हम मानते हैं कि इंडियन क्रिकेट के पास, बीसीसीआई के पास बहुत ज्यादा पैसा है, हम मानते हैं। लेकिन वो पैसा कैसे बनता है? वो दूसरों के साथ खेल के बनता है, वो पाकिस्तान के साथ खेल के बनता है, वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, इनके साथ खेल के बनता है। तो आपको बाकी टीमें चाहिए। यहां तो वो हार्दिक पांड्या वाली बात सच हो गई ना कि बाकी टीमें खत्म करते हैं, इंडिया की 3 टीमें हो सकती हैं, तो आपस में ही खेलो। इंडिया वर्सेस भारत, भारत वर्सेस हिंदुस्तान। एक का कप्तान शुभमन को बना दो, वैसे भी वो T20 में नाराज है आजकल। एक का कप्तान दोबारा से रोहित को बना देते हैं, एक कप्तान पांड्या को ही बना दो, क्योंकि ये फॉर्मेट ही उसने इंट्रोड्यूस करवाया है कि 3 टीमें होंगी। ऐसे कर लेते हैं। अगर तो आपस में ही खेलना है तो खत्म करो ये ड्रामेबाजियां। और अभी जो आईसीसी की सालाना मीटिंग हुई है, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहली दफा उठ के कहा कि ये जो इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं, इससे हमें सफर करना पड़ता है, हमें सफर भी करना पड़ता है और सफर भी करना पड़ता है, दोनों किस्म के सफर करने पड़ते हैं। ये जो इंडिया अपनी बेस बना के दुबई में बैठ जाता है, या चलो इस दफा तो को होस्ट श्रीलंका है, बाकी टीमें भी श्रीलंका जा रही हैं, लेकिन अगर वाहिद होस्ट इंडिया होता तो पाकिस्तान ने अपनी बेस बना के बैठ जाना था श्रीलंका। इसमें मुश्किलात किसको आती हैं? बाकी टीमों को। मैंने पहले भी कितनी दफा यह पॉइंट उठाया है कि बाकी टीमों को क्या सजा है कि वो ट्रेवल करके जा रहे हैं।
वो क्यों ट्रैवल करें? आप दोनों अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया को ट्रैवल करना पड़ रहा है, न्यूजीलैंड को ट्रैवल करना पड़ रहा है, बांग्लादेश को ट्रैवल करना पड़ रहा है, सब ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान अपने अपने मुल्कों में रूसी फूफी वर्गा मुंह बना के बैठे हुए हैं कि जी हमारा कंफर्ट जोन यही है। वो पता नहीं वो इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है। तो खत्म करो यार ये चीजें। क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलहदा रखा गया था हमेशा से। क्यों? क्योंकि हम गंदे लोग हैं। हमारी जो सियासत है सब कॉन्टिनेंट की वो गंदी है। और अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया उस पॉलिटिक्स को खेल में ले आया। इनकी क्रिकेट टीम हाथ नहीं मिलाएगी, लेकिन इनके पॉलिटिशियन हाथ मिलाएंगे। क्या दोगलापन है ये? क्या दोगलापन है ये? इनके जर्नलिस्ट, इनके यूट्यूबर्स, वो भी आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। वो हम इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान लाइव नहीं आएंगे, लेकिन अगले दिन आके इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे। वो हम इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम देशभक्त हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान की ट्राइनेशन के ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान के प्लेयर्स बिग बैश में हैं उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बात नहीं करेंगे। या तो आप लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं या वो बहुत स्मार्ट है। आपको बेवकूफ बनाने वाले आपके जर्नलिस्ट, आपके पत्रकार, आपके यूट्यूबर्स, कुछ भी कह लो, बस कर दो यार। अलहदा कर दो स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से। ड्रामेबाजियां आप लोगों ने शुरू कर दी हैं। हाथ नहीं मिलाएंगे, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद करेंगे। मेरा तो दिल आप लोगों से उठ गया। अगर आप मेरे से एक लाइन में पूछो ना कि मेरा दिल इंडियन क्रिकेट से क्यों उठा हुआ है, जो इंडियन क्रिकेट टीम ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद किया था ना, मेरे दिल से आपकी क्रिकेट उतर गई है। आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर योर टीम, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर बीसीसीआई। हां, कहने को कोई कह सकता है कि उनका कोई कसूर नहीं है, यह सब इंडियन गवर्नमेंट करवा रही थी। मैं देखता इस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा होते, मजाल थी कि कोई ऐसे करता ड्रेसिंग रूम में। ये गौतम गंभीर जो कि पाकिस्तान से नफरत करता है, उसको तो मनाना ही बहुत आसान था। मैं क्या पास्ट भूल गया हूं इसका? तो जितनी नफरत बेचनी है आपने बेचो, आखिर में अंधेरा ही है। क्रिकेट खराब हो रही है, वर्ल्ड कप खराब हो रहा है। पहले एक टीम थी पाकिस्तान, अब दूसरी टीम है बांग्लादेश, कल को कोई तीसरी टीम होगी। इंडिया ने किस किस के साथ खराब करनी है? चाइना के साथ इनकी नहीं बनती, नेपाल के साथ इनकी नहीं बनती, पाकिस्तान के साथ इनकी नहीं बनती, बांग्लादेश के साथ इनकी नहीं बनती। मतलब 4 गलत हैं और आप ठीक हो। अपने मसले सॉल्व करो, अपने हमसायों के साथ बंदे के पुत्र बन के रहो। अगर आपने को दुनिया को अच्छा मैसेज देना है, वैसे आप लोगों से मुझे उम्मीद नहीं है, और गलत के ऊपर आवाज उठाना सीखो। आपके पॉलिटिशियंस, आपके यूट्यूबर्स आपको बेवकूफ बनाते हैं, आप बेवकूफ बनते रहते हैं। मैं अगेन मेंशन कर देता हूं कि जो भी जुल्म बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत है, और जो बांग्लादेशी लोगों को इंडिया में तंग किया जा रहा है, क्योंकि वहां भी बांग्लादेशी लोग भी कलकत्ता वगैरह में बहुत ज्यादा काम करने आते हैं, उनको भी तंग किया जा रहा है। तो जो भी ये चीजें हैं ये खत्म होनी चाहिए, और जो भी पॉलिटिकल लेवल पे चीजें चल रही होती हैं उसका खेल से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये बात अब आप समझ जाओ कि आपके सियासतदान आपको बेवकूफ बनाते हैं खेल का सहारा लेके। वो पहले होता था कि पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दो, फिर अब आ गया इनके यूट्यूबर्स को बैन कर दो। मतलब आप लोग इसी चीज में खुश होते रहेंगे। इसी बात पे आप में से कितने लोगों ने मोदी को दोबारा वोट दे दिया होगा कि उसने यूट्यूबर्स को बैन कर दिया। क्या बात है यार। चलो ऐसे खुश रह लो, ऐसे ही खुश रह लो। वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, आप बेवकूफ बनते जाते हैं। तो बांग्लादेश, यहां पे आपको स्टांस लेना है। जितना प्रेशर आप आईसीसी पे डाल सकते हैं आप डालें, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर इंडिया में किसी को यह लग रहा है ना कि बांग्लादेश की जगह कोई दूसरी टीम आ जाएगी, भाई साहब बांग्लादेश आईसीसी की फुल मेंबर टीम है। मैं मानता हूं कि वो कोई रेड हॉट फेवरेट नहीं है वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन वो आईसीसी की फुल मेंबर टीम है। और फुल मेंबर टीम को निकाल के किसी दूसरी टीम को लेके आना, वो भी लास्ट मोमेंट पे, ये आसान नहीं है। ये आपके लिए बातें करना आसान है, एक राइट्स नाम की भी कोई चीज होती है जो पहले से ही बिके होते हैं।
एक टीवी व्यूशिप नाम की भी कुछ चीज होती है जो मैटर करती है। बांग्लादेश दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, वहां से करोड़ों नंबर्स आते हैं आईसीसी के पास। तो ये बच्चों वाली बातें हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। आखिर में एक ही लाइन में इसको समराइज करूंगा कि बीजेपी अपना पूरा किरदार अदा कर रही है क्रिकेट को गंदा करने में, और ये बात इंडिया में कुछ लोगों को समझ आ गई है, लेकिन मेजॉरिटी के अगेंस्ट जाने की उनके अंदर ताकत नहीं है। वो ये जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे। गंदा सिर्फ क्रिकेट को किया जा रहा है, क्रिकेट को टूल बना के इस्तेमाल किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है।